साथियों, डाटा एंट्री फ्रॉड के मामले में कई बेरोजगार युवाओं को शिकार बनाया जा रहा है और उस शिकार बनाने के लिए कानूनी हथकंडों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हमारे पास हमारे व्हाट्सएप पे आया हुआ एक स्क्रीनशॉट जिसमें कि एक वकील साहब ने नोटिस भेजा है और वो नोटिस भेजा है एक बेरोजगार युवा को। एक बेरोजगार युवा ने यह सोचकर कि वह घर बैठ के डाटा एंट्री का काम करेगा और दो पैसा कमाएगा, यह सोचकर उसने एक कंपनी की शर्तों के अनुसार काम करना तय किया। लेकिन इन कंपनियों का तरीका ही यह होता है कि किसी भी तरह करके उस व्यक्ति को ऐसे डिफॉल्ट में डाल देना कि वह अपना काम नहीं कर पाए और फिर बाद में यह जो कंपनियां हैं, ये कहूंगा कि ऐसी फर्जी कंपनियां जो है वह लोगों को, जो बेरोजगार युवा है, उनको ब्लैकमेल करके डरा धमका कर राशियां वसूल करने का काम करती है। तेलंगाना से और झारखंड से कुछ युवाओं के हमको फोन आए और उनका कहना था कि सर, डाटा एंट्री फ्रॉड के मामले में हमने एक कंपनी ज्वाइन की और हम काम नहीं कर पाए। ऐसी कंडीशन में कंपनी वालों के बार बार अलग अलग नंबर से फोन आ रहे हैं और हमको धमका रहे हैं कि तुम तुरंत ये राशि जमा कराओ, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ हमारे द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी और तुम गिरफ्तार हो जाओगे। हमारे एक व्यूअर ने हमको यह नोटिस स्क्रीन व्हाट्सएप पर भेजा। अब यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इस मामले की तह तक गए और हमने इस नोटिस को बारीकी से पढ़ा। बारीकी से पढ़ने पर हमने ये देखा कि यहां पर जिस एडवोकेट ने यह नोटिस भेजा है उस एडवोकेट का नाम अंकित है वैभव सिंह यादव, और जो एड्रेस लिखा हुआ है वह एड्रेस लिखा हुआ है 116 न्याय मार्ग, अशोक नगर, भोपालपुरा, कोट चौराया, उदयपुर, राजस्थान। वकील साहब ने नोटिस भेजा है कि आपने फ्लेक्सिबल डाटा एंट्री कंपनी में काम करने का तय किया था और आप भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत उस काम को पूरा नहीं कर पाए जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, और इस कारण आपको राशि भरनी पड़ेगी और यदि आप राशि नहीं भरेंगे तो आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड होगी अंडर आर्टिकल 73, 74, 465, 420, 66A, 62B और कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अकॉर्डिंग, और उनसे अनर्गल राशि की मांग करनी शुरू कर दी। उस बेरोजगार युवा ने, जो कि हमको फॉलो करता है, उस व्यक्ति ने हमको फोन किया, डरते हुए, झिझकते हुए और अपना नाम न बताने की शर्त पर उस व्यक्ति ने हमें फोन करके यह नोटिस भेजा। जिस नोटिस के अंदर 2 तो लिखा है, लेकिन किसको लिखा है ये क्लियर नहीं किया। उस व्यक्ति ने यह लिखा है कि आपके खिलाफ एफआईआर जो है, उस एफआईआर का नंबर AGR/0942/L72 है और फाइलिंग नंबर 2023/09514 है, ईयर 2023 लिखा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उदयपुर की बात की गई है। कुल मिलाकर मैं इस मामले के अंदर मैंने ये जानना चाहा कि ये वकील साहब कौन है, एडवोकेट वैभव सिंह यादव। मैंने उनको बार बार फोन लगाए, उन्होंने फोन नहीं उठाया, तो मैंने उनको टेक्स्ट मैसेज किए, कॉल मी एडवोकेट नरेंद्र जोशी। फिर मैंने उन्हें यह भी मैसेज किया कि क्यों उदयपुर के वकीलों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो और बेरोजगार युवाओं को परेशान कर रहे हो। उस मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं। उसके बाद मैंने और प्रयास किया कि मैं इस मामले की वास्तविकता में जा पाऊं, तो मैंने हमारे बार के अंदर भी यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या एडवोकेट वैभव सिंह यादव के नाम का कोई वकील, जिसका कि फोन नंबर 9644375541 है, क्या बार से रजिस्टर्ड है। तो यह जानकारी भी मुझे प्राप्त नहीं हुई, यानी कि इस नाम का कोई वकील उदयपुर शहर में नहीं है। और जो एड्रेस भी लिखा गया, न्याय मार्ग अलग है, अशोक नगर अलग है, भोपालपुरा अलग है और कोट चौराया अलग है। इस तरीके से इन्होंने एड्रेस मेंशन किया गया। कुल मिलाकर
इस मामले में तो खैर हम बार एसोसिएशन उदयपुर को इस संदर्भ की जानकारी देंगे और हम निवेदन करेंगे कि इस मैटर के अंदर पुलिस थाना भोपालपुरा के अंदर इन फर्जी वकील साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, जो वकीलों के नाम पर ब्लैकमेलिंग करके युवाओं को ठगने का काम करते हैं, जो कि वास्तव में वकील है ही नहीं, या कोई लो ग्रेजुएट इंसान जो अपने आप को वकील शो करना चाहता है और वकीलों के नाम को बदनाम करके ऐसे कुकृत्य करना चाहता है। मैं तमाम डाटा एंट्री फ्रॉड के शिकार युवाओं से यह कहना चाहूंगा कि डाटा एंट्री के मामले में आज की तारीख में पूरे भारत में फ्रॉड हो रहा है, जहां वकीलों के माध्यम से फोन कराए जाते हैं उनके नाम से, जो वास्तविक वकील होते ही नहीं है। झूठे पुलिस के नाम से फोन किए जाते हैं किसी भी युवक को, क्योंकि ये जो शिकार होते हैं ये 18 साल से लेकर 25 साल तक के युवा होते हैं, जिनको कानून की जानकारी नहीं होती है और डर कर ब्लैकमेल होकर 2000, 5000, 10,000, 20,000 इन लोगों को जमा करा देते हैं और ये राशियां जमा कराने के लिए वह अपने माता पिता को नहीं बताते हैं और दूसरों से ब्याज पे लाते हैं या घर की कोई चीज बेचकर इन लोगों की कुत्सित मंशाओं को पूरा करते हैं। यह वीडियो हम इस मोबाइल नंबर पर भी भेजेंगे, क्योंकि इस प्रकार के फ्रॉड में कम से कम कल के बाद उदयपुर शहर का नाम बदनाम ना हो, उदयपुर के वकीलों की छवि पे कोई असर नहीं आए। साथ ही हम बार एसोसिएशन को भी रिकमेंड करेंगे और पुलिस थाना भोपालपुरा को भी इस संदर्भ की जानकारी देंगे कि इस प्रकार के फर्जी नोटिस जिसपे कि नोटरी की छाप लगी है, यानी कि सामने वाला व्यक्ति खुद 419 का अपराधी है, 420 का अपराधी है, कि वो खुद ऐसे एक्ट कर रहा है कि वह दूसरों को अपना मिथ्या परिचय देते हुए दूसरे लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का प्रयास कर रहा है। वह खुद आईटी एक्ट के अंतर्गत अपराधी है, क्योंकि वह ऐसे एक्ट कर रहा है। मैं तमाम युवाओं के, भारतवर्ष के युवाओं को यह कहना चाहता हूं कि आप अपने प्रत्येक ग्रुप के अंदर जो भी साथी है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हर वो बेरोजगार युवा जो आज की तारीख में एक एक रुपए को लेकर मोहताज है और वह सोचता है कि मैं ऑनलाइन डाटा एंट्री का काम करूं और 2 पैसा कमाऊं, लेकिन इन्हीं मामलों के अंदर वो खुद फंस के रह जाता है और ऐसे ब्लैकमेलर, ऐसे ठग जो वकीलों के नाम का फर्जी इस्तेमाल करते हैं वह उनके शिकार होते हैं। अगर आप भी डाटा एंट्री फ्रॉड के शिकार हैं और आप राशि दे चुके हैं तो उन लोगों के खिलाफ आप पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराएं। आप यह ना सोचें कि एफआईआर दर्ज कराने से क्या होगा, रिपोर्ट दर्ज कराने से क्या होगा। भले ही इनका नाम झूठा हो सकता है, इनकी कोर्ट का नाम झूठा हो सकता है, लेकिन इन्होंने जो मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं ना, उस मोबाइल नंबर के आधार पर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। न जाने इस देश के कितने युवा डाटा एंट्री फ्रॉड के शिकार हुए हैं और इस प्रकार के फर्जी नोटिसों के शिकार हो रहे हैं। सावधान होना चाहिए प्रत्येक युवा को, और प्रत्येक युवा को कहूंगा, यदि आपको भी किसी प्रकार का कोई लीगल नोटिस आया है जिसके ऊपर कोई नोटरी की छाप लगी है, खुद को कोई वकील बता रहा है, तो आप उनसे पूछिए कि कौन सी कोर्ट पे प्रैक्टिस करते हैं, क्या एनरोलमेंट नंबर है आपका, कौन सी स्टेट बोर्ड काउंसिल से आप रजिस्टर्ड है। तो ऐसे मामलों में आज आप उस बार एसोसिएशन के हेल्पलाइन नंबर पे भी जाकर वहां बात करके उन वकील साहब के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और यह भी बता दूं कि कई नहीं, लगभग ऐसे सारे नोटिस फर्जी होते हैं, क्योंकि एक्चुअल जो वकील होता है वह वकालत का अर्थ जानता है। वह काम करेगा तो लीगल करेगा, फर्जीवाड़ा नहीं करेगा। तो सावधान रहे ऐसे फर्जी वकीलों से। और यदि आप भी शिकार है इस प्रकार के किसी मामले से, तो ऐसा कोई नोटिस आया है तो आप भी हमारे व्हाट्सएप पर भेजकर शाम को 6 से 7 बजे के बीच में हमको फोन करके उस नोटिस की वास्तविकता को जान सकते हैं। इन वकील साहब को तो यह भी मालूम नहीं है कि एफआईआर नंबर के आगे कोई एजीआर/बीआर लिखा हुआ नहीं होता है। एफआईआर डायरेक्टली होती है। दूसरी बात, यदि एफआईआर 420, 406 में दर्ज होती है तो पहले 91 का नोटिस जाता है। और यदि ऐसे फर्जी वकीलों का फोन आता है तो आप खुले रूप से कहिए, सावधान हो जाए, हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। सावधियों, सावधान रहना पड़ेगा। इस प्रकार के फर्जीवाड़े से सावधान रहिए और ऐसे नाकारा, निकम्मे और ऐसे बेगरत और ब्लैकमेलर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूरी है। और ज्यादा परेशान करते हैं और आप बातचीत नहीं कर सकते तो ब्लॉक कर दो ऐसे नंबर पे। आपसे 2, 5,000, 10,000 की वसूली करने के लिए कोई इस तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं करता। ये सब फर्जी चीज है। अपने आप को सतर्क बनाना होगा। नहीं बात कर सकते हो, डरो मत, ऐसे फोन को ब्लॉक कर दो।
और ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दो। ऐसे लोग जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। बात 5, 10 हजार, 20 हजार के फ्रॉड की नहीं है। बात है उन मासूम युवाओं के साथ जो खुद बेरोजगार है और इस प्रकार के जाल में फंसकर अपना मेंटल स्ट्रेस भी लेते हैं और पैसों के चक्कर में भी उलझते जाते हैं। साथियों, प्रत्येक युवा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। और ऐसे फर्जी जब भी आपको कोई भी नोटिस आता है तो उस नोटिस वाले को भी ये वीडियो हमारा उसके व्हाट्सएप पे जरूर भेज देना, देख लेना, आपको दूसरी बार फोन नहीं आएगा। धन्यवाद, शेयर जरूर करें।